हो गया और उसी को बाल्टी में डुबा दिया तो आप ही बोलिए पाक रहेगा। लिहाजा अपने घर में भी ऐसा होने नहीं दीजिएगा, खबरदार। सिर्फ बदना रखिए या बाल्टी और मोग रखिए तो मोग को ऊपर रखिए, नीचे छेकने ना पाए, उसके लिए ताक बना दीजिए या रस्सी बांध दीजिए बाल्टी के साथ के नीचे ना जाए, नीचे ना ठेके, सबको बता दीजिए, ताकीद कर दीजिए, नहीं तो हमेशा आप नापाक रहेंगे। एक मसला सीख लिया ना, काम की बात है कि नहीं है? जोर से बोलिए। और मस्जिद में जो गमछा लटका है, ये कौन को मुफ्ती फतवा दिस्ता लोगों को? इतना घिन लगे है देखने में, तो इसीलिए गांव में ज्यादा लड़ाई मारामारी हुए है। हाँ, ये कोई कुरान हदीस नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से सुना है कि ये चीज एक ही गमछा में अगर सब आदमी मुंह पोछे तो इन लोगों में लड़ाई होने का खतरा रहता है, लड़ाई। इसीलिए समाज में लड़ाई ज्यादा है। गमछा सब हटा के फेंक दीजिए, इतना घिन लगे है देखने में। हर आदमी जाकर उसी गमछा में, मस्जिद इतना पाक पवित्र जगह और एकदम सड़ा हुआ पचा हुआ गमछा लटक रहा है, उसी में हाथ पोछ रहा, पैर पोछ रहा। क्यों आप अपना गमछा लेकर नहीं जा सकते? जा सकते हैं कि नहीं? अपना रुमाल लेकर जा सकते हैं कि नहीं? अपने रुमाल में पूछिएगा, अपने गमछा में पूछिएगा, अपना तौलिया में पूछिएगा। मस्जिद से सब गमछा कल ही फेंक दीजिएगा। फेंकिएगा कि नहीं? जोर से बोलिए, फेंकिएगा कि नहीं? सब जाकर उसमें मुंह पोछे हैं, गुंधौनी मुंधौनी सब जाकर पूछे है उसी। कैसा आदमी है रे? अन्नज़ाफ़तु शुअबतुम मिनल ईमान। हदीस पाक में हमने पढ़ा है, पवित्रता परिच्छन्नता ईमान रखता अंगो, এটা পবিত্রতা হলো, পরিচ্ছন্নতা হলো। দেখলে ঘিন লাগছে, तबीयत কেমন হয়ে যাচ্ছে। ऐसा मत कीजिएगा। गमछा फेंक दीजिए, ऐलान कर दीजिए, अपना अपना गमछा में मुंह पोछेगा, अपना अपना तौलिया लेके आएगा, अपना अपना रुमाल लेके आएगा। बात समझ में आ गई? कौन है हसन हुसैन? मैं उन्हीं के नाम से मांग रहा हूँ। ये पिंडाल है कोई अल्लाह का बंदा? सुनिए, शायर लिखता है, फूल अमर रसूल मोहम्मद, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फूल अमर रसूल मोहम्मद आरशेर वो जालारे, फूल अमर से फूल होते হইল যেই ফুল হাতে মা জোহরা বোতল, সেই ফুলের ফুল হুসেন হাসান আলী যে ফুলওয়ালা রে, ফুল। आजमीर से 1100 रुपये। और कोई देने वाला है भाई तो 5 मिनट में दे दीजिए, 5 मिनट में हमारा रूट चेंज हो जाएगा। हाँ, जो देने वाला है बाद में पछताइएगा तो नहीं होगा। हजरत बैठे हैं, सरकार बैठे हैं, दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चाल हो, दाल हो, हल्दी हो, नमक हो, प्याज हो, मिर्चा हो, मसाला हो, गरम मसाला हो, ठंडा मसाला हो, कोई भी मसाला हो, अगर दे करके आप चाहते हैं अपना नाम लिखा लीजिए जल्दी से। इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए। आज का खिचड़ा तो बन रहा है, तबर्रुक सबको मिलेगा, जो यहाँ रहेगा, जो चला जाएगा। कांच 5 केजी कांचा बादाम सुनছিলেন না खरीदना के सबके मुंह में कांचा बादाम, वही कांचा बादाम 5 किलो कांचा बादाम। सुभान अल्लाह, माशाআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। এ ভাই আমি বলছিলাম শেষ কথাটা বলি, এ হচ্ছে কারবালা ওয়ালা। কি দিয়েছেন এনারা? একটা শিশুর 1 ফোঁটা রক্তের দেনা সারা পৃথিবী বিক্রি করে দিলেও সমান। জোরে বলেন সমান। এই জোরে বলেন সমান। शेख शकील 5 किलो तेल। ए सुनिए भाई, बीबी मियां में रहे अच्छा मेल, वो बेचारा दी से इमाम हुसैन के नाम से तेल है ना। बीबी मियां में रहेगा अच्छा मेल, तब ना चलेगा खेल। हाँ, अल्लाह मेल रखे। सुनिए, की दिए আমরা, की दिए घराना माँ। ये बोल किस्सा कहानी की तरह इसको मत समझना। शिक्षा আছে যুবকদের জন্য, শিক্ষা আছে জওয়ানদের জন্য, শিক্ষা আছে ছেলেদের জন্য, শিক্ষা আছে মেয়েদের জন্য। ইমাম হোসেনের জিন্দেগিতে শিক্ষা আছে সবার জন্য। বলুন সুবহানাল্লাহ।
একটা মুরগা আল্লাহ যেন কবুল করে, মনের আশা পূর্ণ করে। মা তোমরা শুনেছো, বাবা ভাই যদি হুসেনের দিওয়ানা হতে হয় তো ইমাম হুসেন কারবালার ময়দানে ৭২ খানা তীর খেয়ে ঘোড়াটা তীরে জখম হয়ে, আচ্ছা ঘোড়াটা কি হয়েছিল বলতে পারবেন কেউ? দুলদুল হুসেনের ঘোড়াটা কি হয়েছিল বলতে পারবেন? পারবেন? এ শুনেছেন? ৯ বছর থেকে জীবনী শুনছেন তো শুনেননি এটা? ইমাম হুসেনের ঘোড়াটা কি হয়েছিল? क्या हुआ था? अरे बोलना यार, 9 साल से पहले जीवनी सुने हैं लोग। देखिए इमाम हुसैन का दुलदुल घोड़ा क्या हुआ था, हम आज आपको सुना देंगे। सिर्फ 10 रुपये करके हुसैन के नाम से लेकर आइए और हुजूर को सलाम करके अपनी जगह जाके बैठ जाइए। 10 रुपया पॉकेट में हाथ दीजिए जल्दी से, 10 रुपया आइए, हम सुनाएंगे वो घोड़ा क्या हुआ था, वो दुलदुल क्या हुआ था, हुसैन का घोड़ा किधर गया था। जब जख्मों से घोड़ा चूर हो गया, हुसैन गिर गए घोड़ा से, तो घोड़ा एक बार करबला, एक बार खीमा, एक बार करबला, एक बार खीमा, एक बार करबला, एक बार खीमा दौड़ रहा था, चक्कर लगा रहा था। बीवियों ने देखा दुलदुल का सवार नहीं है, घोड़े के पीठ में सवार नहीं है, हुसैन नहीं है, समझ गए आका हुसैन शहीद हो गए हैं। तो शायर लिखता है, कांदे ज़ैनब कांदे कुलसुम कांदे साकीना, कांदे ज़ैनब कांदे कुलसुम कांदे साकीना, खाली दुलदुल फिरे एलो हुसैन एलो ना, कांदे ज़ैनब कांदे कुलसुम कांदे साकीना। जोर से बोलो या हुसैन। ए नसीबे কি লিখেছিলে তুমি গো আল্লাহ, তুমি গো আল্লাহ, শিশুর রক্তে রাঙা হলো জমিনে কারবালা, জমিনে কারবালা, কচি শিশু আলিয়া সুগার দুধ পেল না, কান্দে ज़ैनब কান্দে কুলসুম কান্দে সাকিনা, কান্দে ज़ैनब কান্দে কুলসুম কান্দে সাকিনা, খালি দুলদুল ফিরে এলো হুসেন এলো না, কান্দে ज़ैनब কান্দে কুলসুম কান্দে সাকিনা। जोर से बोलो या हुसैन। बस नासेर निजेर बापेर नामे 1100 টাকা, আজমের নিজের नामे 500 টাকা, रूबेल 1 किलो तेल 10 किलो, 1 टीन तेल और 10 किलो दाल, दिलदार पेंडल के नाम में 3000। सुभान अल्लाह। लिखा इस तो इमाम हुसैन के नाम से सजेगा ये पिंडाल। उसमें हिस्सा के लेने के लिए मैंने बोला था आप लोगों को 3000 रुपया दिया है दिलदार ने। है कोई अल्लाह का बंदा अगर दे सकता है, कोई माँ कोई बहन, तो दे करके आप लोग जरूर हिस्सा ले लीजिएगा। और दाल चावल मुर्गा मुर्गी खस्सी सभी तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त खिचड़ा बनेगा अगले साल हुसैन के नाम से। मेरे भाई हुसैन के नाम से जितना खिलाओगे लोगों को अल्लाह ताला उतनी बरकत दे देगा आपके। हाँ, घर में देख लेना आजमा करके, आले नबी के नाम से लुटाओगे तो अल्लाह रहमत का दरिया आपके लिए खोल देगा इंशाअल्लाह।
ये गारंटी है, हुसैन के नाम से देने वाला कोई मायूस नहीं हुआ है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा